हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपके इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले ये इसमें लिखने के लिए भी पूछा जाता था और लेकिन अब केवल चित्र बनाना होता है और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। टॉपिक का क्या नाम है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दर्पण क्या होता है? कोई पारदर्शी माध्यम जिसकी एक सतह पालिशदार हो और दूसरी सतह परावर्तक हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ समतल होती है, गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ होती है वो वक्राकार या गोलीय होती है। अगर परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसी रहती है तो अवतल दर्पण और उभरी हुई रहती है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दर्पण में वस्तु की जो आकृति बनती है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, आभासी और एक वास्तविक, ठीक है ना। अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इसमें जब हम वस्तु को रखें अनंत पर, वस्तु को अनंत, ये अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर हो तब क्या होगा। अब मैं मान लेता हूं कि ये है आपका कोई बिंदु अनंत और यहां पर आपने क्या रखा है? वस्तु। वस्तु का नाम क्या है? ए भी दे देता हूं, ठीक है। चलो, एक बात आपको और ध्यान में रखना बेटा कि अगर वस्तु अनंत पर है तो उस स्थिति में होता क्या है कि जो प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं। ये F है और ये C है। F का मतलब फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, उसे हम C से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? 2 प्रकाश किरणें निकलेंगी। अच्छा, जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं केवल 2 प्रकाश किरणों को मतलब लेते हैं, जिससे क्या हो कि आपका जो चित्र हो वो सरल बने, स्वच्छ बने और साफ बने, ठीक है ना। तो पहली प्रकाश किरण मैं मान लेता हूं कि हमारी जा रही है कहां से? फोकस से। पहली प्रकाश किरण कहां से गई? फोकस से। ये हुई, ये पहुंची। अब देखिएगा, अगली प्रकाश किरण को मैं मान लेता हूं कि जा रही है कहां से? वक्रता से, ठीक है ना। ये जा रही है आपकी ऐसे कुछ वक्रता से। थोड़ा सा इसको हमें आगे बढ़ा दें, ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये आपका वक्रता केंद्र से, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो ऐसे गई, ठीक। वक्रता केंद्र से जाएगी तो एक बात खास होगी कि उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी और जो मुख्य और अगली प्रकाश किरण जो फोकस से जाती है परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं? डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब यहां पर देखिए, ये मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इसकी वजह से टेढ़ा आ रहा है। आप क्या करिएगा? लाइन आप थोड़ा सीधी सीधी रखिएगा, क्योंकि ये इसमें स्लिप करता है जिसकी वजह से लाइन टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो एक प्रकाश किरण कहां से गई? फोकस से गई और लौटी कहां से? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी प्रकाश किरण कहां से गई? वक्रता केंद्र से और उसी पथ पे वापस लौट आई। दोनों जो किरणें थी वो कहां पर मिली? आई डैश पर, और आई डैश से आपने एक लंब डाल दिया और वो लंब का नाम हो गया आई आई डैश। ये जो आई आई डैश, ये वस्तु ए बी का क्या है? प्रतिबिंब है। कैसा है? प्रतिबिंब जो आप है वो प्रतिबिंब के बारे में अगर हम लिखें तो वास्तविक है। वास्तविक कैसे हम जानेंगे कि वास्तविक है? वास्तविक होने का परिमाण ये परिणाम ये होता है कि दोनों परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं। अब यहां पर देखो, ये आपस में, ये ऐसे आई और ये ऐसे आकर ऐसे लौटी तो दोनों मिली, ठीक है। अब प्रतिबिंब ऐसे सीधा था, ये कैसे बना? उल्टा। तो अगली चीज आप लिख देंगे उल्टा, और ये क्या होगा? इस वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। वस्तु की तुलना में क्या होगा? बहुत छोटा होगा,
ठीक है ना, ये प्रतिबिंब आपका बनकर तैयार। अगला फिर हम, ये हुआ F और ये मान लेते हैं C हुआ, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, अनंत। अगली स्थिति हम कहां वस्तु को रखें, जब हम वस्तु को रखते हैं अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तब कैसे क्या होगा उसको देखते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो वस्तु है वो रखी गई है यहां पर, ये नाम है A और B, ठीक। इससे दो प्रकाश किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है स्केल की वजह से। स्केल भी है लेकिन सरकने की वजह से टेढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर गई, जब वो अपवर्तित परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद कहां से लौटेगी, फोकस से। ये लौटी आपकी, चलिए हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि दूसरी प्रकाश किरण जो इससे निकली है वो जा रही है कहां से, फोकस से। कहां से जा रही है बेटा, फोकस से। जब ये प्रकाश किरण फोकस से जा रही है तो लौटेगी कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर। ये देखो, ये है मुख्य अक्ष के समांतर। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर लौटी तो मैंने ये देखो डायग्राम बनाया। अब देखिए कहां पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं, ये वाली किरण आई ऐसे और ये वाली किरण ऐसे जाकर ऐसे आई, दोनों कहां मिली, जहां पर दोनों मिली उसको हम मान लेंगे आई डैश, और इसी आई डैश से एक लंब डालेंगे तो बन गया आई आई डैश। ये भी देखिए कैसा बन रहा है, दोनों अपवर्तित किरण, ये वाली देखिए, ये अपवर्तित किरण और ये वाली अपवर्तित किरण, दोनों किरणें क्या हो रहा है, आपस में मिल रही हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा आपको दिख ही रहा होगा। अगला क्या होता है, छोटा। देखो ध्यान रखिएगा कि जब अनंत पर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। यहां थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अगर मैं चाहता तो बहुत छोटा कर देता, लेकिन फिर होता क्या कि दिखाई नहीं देता कि बन कैसे रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा वास्तविक, उल्टा और छोटा। एक चीज जब आप लोग डायग्राम बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, वो है क्या मुद्दा, कि ये जो मुख्य अक्ष आप इसको खींचिएगा, इसको जैसे ले लीजिएगा 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लीजिएगा, तो 5 सेंटीमीटर पे F बनाइएगा और 10वें सेंटीमीटर पे वक्रता केंद्र, क्योंकि ये दोनों दूरियां जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। और ये जो आप दर्पण बना है, ठीक है, यहाँ पर मैं दर्पण जो आपने बनाया है, इसको एक बात ध्यान में रखना है कि आप प्रकार से खींचेंगे, क्योंकि मैंने हाथ से खींचा है इसलिए कुछ ज्यादा और कुछ इधर किसी साइड में कम हुआ, किसी साइड में ज्यादा हुआ है। और आप पूरा एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट करके करेंगे, जिससे आपका जो डायग्राम बने बिल्कुल एकदम परफेक्ट डायग्राम आपका बनकर सामने आए, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये ऐसे कर दूं नहीं तो पता लगेगा, भूल जाएंगे, ठीक है। ऐसे कर देने का मतलब क्या हुआ कि पीछे वाली जो सतह है वो पॉलिश है, और हो पीछे वाली सतह पॉलिश है, इसका मतलब क्या है, ये दर्पण है। अब आगे देखिएगा, अब की बार मैं वस्तु को कहां रख रहा हूं, वक्रता केंद्र पर। इसका नाम दिया ए और बी। यहां से एक प्रकाश किरण निकलेगी, वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लौटेगी कहां से, फोकस से। मैं ऐसे ही बना रहा हूं, फोकस से, ये चलिए फोकस से हो गई। दूसरी प्रकाश किरण मैंने मान लिया कहां से गई, फोकस से गई, लौटेगी कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया आई डैश और यहां पर हो गया आई। अब यहां पर क्या हुआ कि जब आपने वस्तु को कहां पर रखा, जब वस्तु को C पर आपने रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, C पर ही बना। प्रतिबिंब कहां बना, मैं शार्ट में लिख रहा हूं, प्रतिबिंब कहां बना, C पर। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा और बराबर। वास्तविक, उल्टा और बराबर। जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा, ये हुआ आपका F, ये हुआ आपका C। अब की बार मानिए आप वस्तु को कहां रख रहे हैं, यहां।
ये वस्तु को आप रख रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी और एफ के बीच। जब आप सी एफ के बीच रखेंगे तो फिर वही नियम में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। मान लीजिए एक प्रकाश किरण निकली और मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो अब परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी? फोकस से, ठीक है ना, ये फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण मान लेता हूं कहां से गई? फोकस से गई। अब ये परावर्तित होने के बाद कहां? ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। जहां पर काटी उसको मैंने आई डैश माना, आई डैश से मैं मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दूंगा। ये जो लंब होगा, यही लंब वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब के बारे में वास्तविक कैसे? दोनों परावर्तित किरणें मिल रही हैं, उल्टा आपको दिख ही रहा होगा, और उसके बाद वस्तु से बड़ा। अब की बार क्या हुआ? वस्तु से बड़ा बनना, वस्तु तो छोटी है, प्रतिबिंब इसका बड़ा बन रहा है। अगला देखिएगा, अगली स्थिति क्या है कि जब वस्तु को आप कहाँ रखें? फोकस पर। कहाँ रखे भाई? फोकस पे। वस्तु को आपने कहाँ रखा? से मैं लिख देता हूं कि वस्तु रखी गई है कहाँ पर? फोकस पर। मैं चीजों को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। ये मान लीजिए, देखो ऐसे आपने लाइन खींचा, ये है कितनी सेंटीमीटर की? लगभग क्या? 14 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ जो 7 सेंटीमीटर यहाँ टिक कर लिए। जहां 7 सेंटीमीटर होगा उसको मान लेंगे फोकस, और यहाँ जहां 14 पूरा हुआ उसको मैंने वक्रता केंद्र मान लिया। अभी मैं मान लेता हूं कि वस्तु हमारी कहां पर रखी है? फोकस पर। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो इससे निकलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से, ठीक, फोकस से गुजरेगी, ओके। इसी प्रकार से मैं मान लेता हूं कि जो दूसरी प्रकाश किरण है वो क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र से जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, और परावर्तित होने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आएगी। अब ये दोनों किरणें जो हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें अपवर्तित होकर परस्पर समांतर चल रही हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। और अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये हो गया। इसके बाद अंतिम प्रतिबिंब आपका जो छठा होता है वो होता है कि ये आपका होता है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? देखिए कितने सेंटीमीटर का है? लगभग 14 सेंटीमीटर का है। तो मैं इसको क्या करता हूं? 7 सेंटीमीटर पर से टिक लगाता हूं। 7 सेंटीमीटर पे टिक लगाया, इसको F लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया C। अब देखिए, मान लीजिए वस्तु यहां रखी गई है, कहां पर? यहाँ। ये कौन सा बिंदु है? फोकस और ध्रुव के बीच। ध्रुव क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब यहां से एक प्रकाश किरण निकली, वो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे गई, परावर्तित होने के बाद कहां से गुजरेगी? ये ऐसे गुजर गई। कहां से? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण जो आपकी है वो मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से जा रही है, ये तो थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो जा रही है ज्यादा, इसको मैं सीधी करने का प्रयास करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे, ये, ठीक है ना, ये हुआ। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गई तो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। अब आप जब दोनों परावर्तित किरणों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे देखिए आगे, तो ये कहां से? आई डैश से निकलती हुई प्रतीत होंगी, और आई डैश से एक मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, तो ये जो लंब होगा वही क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में अगर हम लिखें तो आभासी। कैसे आभासी? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, वास्तव में यहां से कोई किरण निकल नहीं रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो किरण निकल रही है कहां से निकल रही है? आई डैश से, ठीक है ना। तो आभासी हुआ एक। अब आपको ये सीधी दिख रही है तो आभासी हुई, सीधा, सीधी लिखेंगे, सीधा होगा। उसके बाद ये वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना, तो मतलब वस्तु से बड़ा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा
बनेगा। ठीक है, ये था आपका पूरा डायग्राम। ये 6 डायग्राम होते हैं, इसी में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा। अब देखिए, सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं। जब हम अनंत पर रखें तो ऐसा माना जाता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उससे जो प्रकाश किरणें निकलेंगी वो परस्पर समांतर होंगी। तो देखो, दोनों समांतर किरणें आई, एक गई कहां से? फोकस से। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार जो दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई वो परावर्तित होकर के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट गई। देखो, एक परावर्तित किरण ये और दूसरी परावर्तित किरण ये, दोनों परावर्तित किरणें कहां मिली? आई डैश पे। आई डैश से मैंने मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा तो आई डैश जो था वो ए बी का एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब है। बन कहां पर रहा है? फोकस पे। इसका मतलब जब वस्तु को आप अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। फिर आप देखिएगा, फिर आपने वस्तु को कहां रखा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप फिर क्या करेंगे? दो प्रकाश किरणें निकालेंगे। दो प्रकाश किरणें पहली मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से लौटी, और जो फोकस से गई वो समांतर लौटी। अब देखो, ये अपवर्तित किरण ये और दूसरी अपवर्तित किरण ये, दोनों कहां मिली? आई डैश पे। आई डैश से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिया, आई डैश, जो वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब है। फिर इधर आते हैं, मैंने अब की बार वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर गई, परावर्तित होकर फोकस से गुजरी। दूसरी प्रकाश किरण मान लिया कि फोकस से गई तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, दोनों, एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, दोनों परावर्तित किरणें कहां मिल रही हैं? आई डैश पे। आई डैश से मुख्य अक्ष पे एक लंब डाल दिया, आई डैश, जो वस्तु का वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। फिर इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? आगे वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो परावर्तित होकर फोकस से लौटेगी। दूसरी प्रकाश किरण जो फोकस से गई है परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। ठीक है, दोनों, ये एक किरण है और एक किरण ये है, दोनों ही परावर्तित किरणें कहां मिली? आई डैश पर। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाला गया, आई डैश, जो वस्तु का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब है। ये प्राक मतलब प्रतिबिंब। ठीक है, फिर मैंने फोकस पर रखा। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे? अब देखिए, मैंने वस्तु को फोकस पर रखा। जब वस्तु को फोकस पर रखा तो उससे निकलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित होने के बाद फोकस से ऐसे चली गई। दूसरी किरण मैंने मान लिया कि थोड़ा टेढ़ी हो गई है, आप लोग सही सीधी लाइन खींचेगा। दूसरी प्रकाश किरण क्या है? जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो परावर्तित होकर उसी रास्ते पर वापस लौट आ रही है। दोनों परावर्तित किरणें चूंकि समांतर, यहां हर जगह क्या होता था? परावर्तित किरणें मिलती थी, यहां मिल नहीं रही है, समांतर चल रही है। तो ये मान लिया गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। फिर आपने क्या किया कि वस्तु को कहां रखा? फोकस और ध्रुव के बीच। पी का मतलब पोल, पोल मतलब ध्रुव, एफ का मतलब फोकस। ठीक, आपने फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा तो जो समांतर प्रकाश किरण थी वो फोकस से गई और जो वक्रता केंद्र से गई थी वो उसी रास्ते पर वापस लौट आई। जब इन दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाया गया तो आई डैश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे लिखा जाता है कि दोनों अपवर्तित किरणें आई डैश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब है। ये आपका पूरा होता है। ठीक है, आपको केवल डायग्राम बनाना होता है। कुछ सावधानियां मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि जो आप दर्पण बनाएंगे उसको आप प्रकार से बनाएंगे। पहला काम, दर्पण जो होगा प्रकार से बना होगा, एक चीज होगा। दूसरी चीज, ये जो लाइन आप मुख्य अक्ष खींचेंगे इसकी लाइन सीधी बिल्कुल होनी चाहिए और दो बराबर भागों में बांटना, एक पे लिखना F और एक पर लिखना C। उसके बाद जो चीज आपको जैसे मैं समझाया हूं वैसे करिएगा, आपका डायग्राम एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।